अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा नदी के साथ ही देश भर की कई नदियों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी पवित्र नदी में ही अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है? लेकिन इसके महत्व के बारे में या इसके पीछे के कारण के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज हम आपको इसी बारे में दिखाएंगे कि क्यों किया जाता है पवित्र नदी में ही अस्थि विसर्जन। पृथ्वी पर जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु लोक में मृत्यु ही केवल एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। शरीर में जब तक श्वास है तब तक हमारा अस्तित्व है। जिस समय शरीर से श्वास का आवागमन बंद हो जाता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब हमारा अस्तित्व निर्जीव हो जाता है। हिंदू मान्यताओं में भी मनुष्य के शरीर का महत्व सिर्फ नाम मात्र का ही बताया गया है और कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है अंतर आत्मा। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु से लेकर दाह संस्कार और फिर उसके बाद भी कई सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। मृत शरीर को पूरे पारंपरिक ढंग से विदा किया जाता है। जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो जलने के बाद उसके शरीर की बची हुई राख अस्थियां कहलाती है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। कई स्थानों पर अस्थियों को मिट्टी के मटके में रखा जाता है तो कई स्थानों पर लाल या सफेद कपड़े की थैली में रखा जाता है। इसलिए पार्थिव शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि मरने के बाद शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर उसकी राख को गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करने का विधान है। इसकी पौराणिक मान्यता को लेकर एक कथा प्रचलित है, आइए आपको दिखाते हैं। कथा के अनुसार एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह कई लोगों को पीड़ित करता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था। एक दिन वह पास के ही जंगल में शिकार करने गया। उस दिन एक बाघ ने उसको ही मार दिया। उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत यमदूत उसकी आत्मा को लेने आया। उसके शरीर का अधिक से अधिक भाग तो बाघ ही खा गया था और बचा हुआ भाग अन्य छोटे छोटे पशुओं का भोजन बन गया था। इसी बीच कुछ उड़ने वाले जीवों ने भी उस शरीर का भोजन किया। अचानक एक पक्षी हड्डी के एक टुकड़े को लेकर अन्य जीवों से छिपाता हुआ आकाश की ओर उड़ पड़ा। उसके पीछे दूसरा जीव भी भागा और दोनों के बीच हड्डी को लेकर विवाद होने लगा। एक तरफ यमलोक में उस निर्दयी व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा देखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो दो जीव उस मृत व्यक्ति के शरीर की हड्डी को लेकर झगड़ रहे थे। उनकी लड़ाई में हड्डी गिरकर सीधा गंगा नदी में जा गिरी। गंगा नदी में हड्डी के गिरते ही वो पवित्र हो गई और उस व्यक्ति के समस्त पाप धुल गए और वो नरक की यातना से बच गया। इसलिए तभी से ये विधान शुरू हो गया। और हिंदू धर्म के अनुसार एक कहानी महाभारत की तो सबने ही देखी होगी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने जब रानी को गंगा किनारे देखा तो शादी का प्रस्ताव रखा। तब रानी ने उनसे एक वचन मांगा, वो कभी भी जीवन में रानी से किसी भी बात पे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रानी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। राजा ने देखा कि रानी ने बच्चे को नदी में त्याग दिया, फिर भी राजा कुछ न पूछ पाया क्योंकि वो तो वचनबद्ध थे। 8वां बच्चा हुआ तो रानी ने बेटे को उठाया और फिर से गंगा की तरफ चल दिया। लेकिन इस बार राजा ने रानी से पूछ ही लिया। तब रानी ने उन्हें बताया कि वो ब्रह्मा की बेटी है और ऋषि वशिष्ठ ने उनके सभी बच्चों को धरती लोक पे पैदा होने का श्राप दिया था। अगर वो बच्चों को गंगा के पानी में बहा देती है तो सब बच्चे को मनुष्य लोक से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हम भी अस्थियों को इसीलिए गंगा में बहाते हैं क्योंकि उनको पापों से, उनके कर्मों से मुक्ति मिल जाए। मृत्यु लोक में गंगा से पवित्र और कुछ भी नहीं माना जाता है, इसलिए इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने का विधान है, जिससे मृत आत्मा के सारे पाप धुल जाए और उसे यमलोक में नरक की यातनाएं न झेलनी पड़े। वैज्ञानिक अस्थियों और नदियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदल लेती है, जो उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती है। नदी
का पानी धरती के जिस स्थान को भी स्पर्श करता है वह उपजाऊ बन जाता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी अस्थियां प्रकृति को एक नया जीवन देने को काम आती है। अस्थि विसर्जन के लिए पूरे विश्व में गंगा के जल जितना पवित्र और कुछ भी नहीं है, इसलिए मृत्यु के पश्चात मृत आत्मा को पापों से मुक्त करने के लिए उसके अंतिम संस्कार से बची हुई राख का विसर्जन गंगा नदी में किया जाता है। गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे संभवतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। गंगा जी के जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ऐसी आम धारणा है कि मृत्यु के समय यदि मरणासन व्यक्ति को यह जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जानकर कैसा लगा? यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्क पर, और अपने दोस्तों का भी जनरल नॉलेज बढ़ाएं। फिर मिलते हैं और कोई जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।